Welcome dear students. Today we are going to start our new unit thermodynamics. तो सबसे पहले देखिए बच्चों क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो टर्म है वो दो स्मॉल वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज थर्मो एंड सेकंड इज डायनेमिक। थर्मो मीनिंग क्या होता है बच्चों? हीट। और डायनेमिक मीनिंग क्या होता है? मोशन। जब आपके पास हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो देखिए क्या डेफिनेशन है, एक प्रॉपर डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास केमिस्ट्री की एक छोटी सी ब्रांच है जहां पर हम स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करेंगे? थर्मो मीन्स हीट, और हीट क्या होती है? एक तरह की एनर्जी होती है। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं एनर्जी चेंजेस को, कि एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक सीलिंग फैन की, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी का बटन ऑन करते हैं तो क्या होता है? जो करंट होता है वो किसमें जाता है? फैन में जाते हैं। ठीक है, फैन जो होता है फिर वो घूमना शुरू कर देता है। जब फैन घूमेगा तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी फैन में से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी में चेंज हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक में मेनली हम क्या स्टडी करते हैं? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना। अब देखिए नेक्स्ट कि इंपॉर्टेंस क्या है थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। आपने कई बार नोट किया होगा बच्चों, जो हमारे पास केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है ना, फॉर एग्जांपल A+B अगर मैं कहती हूँ रिएक्टेंट है और इनसे बनता है C+D, कई बार मैं एरो के ऊपर या तो हीट का निशान लगाती हूँ या फिर रखती हूँ टेम्परेचर रेंज 200 to 300। ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को 200 से लेकर 300 डिग्री तक टेम्परेचर नहीं दूंगी तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। गेट इट? तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है कि कोई रिएक्शन किन कंडीशन में होगी। सेकेंड पॉइंट, the extent of reaction before the equilibrium is attained। extent means reaction कितने परसेंट हो चुकी है? 100%, 70%, 50%। before the equilibrium is attained। अब देखिए equilibrium क्या होती है बच्चों? जब आपको ऐसा लगे कि रिएक्शन रुकी हुई है पर एक्चुअल में रिएक्शन रुकती नहीं है तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज कीजिए मेरे पास रिएक्टेंट है कैपिटल A, ठीक है, और रिएक्टेंट A से मेरे पास क्या बन जाता है? प्रोडक्ट B। आपको पता है ना रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट जो हम किसी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसको हमेशा राइट हैंड साइड पर लिया जाता है। देखिए ध्यान से, जैसे ही A रिएक्टेंट B में कन्वर्ट होगा, B बनते ही फिर से वो किस में चेंज हो जाएगा? A में। ठीक है, जब A से B बनेगा तो B एकदम से किस में चेंज हो जाएगा? A में। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम। जब भी आपके पास किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होती है ना, तो ये वाला साइन आता है, डबल एरो वाला साइन। इस तरह का जो साइन होता है ये पहचान होता है इक्विलिब्रियम में। जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो आपको लगेगा कि रिएक्शन रुकी हुई है, पर एक्चुअल में रिएक्शन रुकती नहीं है। रिएक्शन जैसे सीधी डायरेक्शन में जाएगी वैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। गेट इट? अब नेक्स्ट देखिए कि थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है। इट हेल्प टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। ये हमें बताता है थर्मोडायनेमिक्स कि कोई रिएक्शन फिजिबल मतलब पॉसिबल, कि कोई प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, ये तो बता देता है। पर कोई रिएक्शन किस रेट से होगी, रेट मीन्स कोई रिएक्शन किस स्पीड से होगी, इस बारे में थर्मोडायनेमिक्स हमें कुछ नहीं बताता। सेकेंड पॉइंट, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक है वो हमें सिस्टम की इनिशियल स्टेट के बारे में बताता है और फाइनल स्टेट के बारे में बताता है। बीच का जो रास्ता है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। सिस्टम क्या होता है बच्चों? आपको बताया था, इस पूरे यूनिवर्स की कोई भी चीज जिसको आप ध्यान से देखते हैं उसे क्या बोला जाता है? सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप लैब में जाते हैं, लैब में आप एक बीकर लेते हैं, बीकर में आप 2 केमिकल डालते हैं और आप बीकर को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो आप किस चीज को ध्यान से देख रहे हैं? बीकर को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो बीकर आपके लिए क्या हुआ? सिस्टम हुआ। क्या हुआ? सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा ऑफ द मैटर इन बल्क। हमेशा बल्क में बात की जाती है, एक एक एटम के बारे में नहीं बताती आपको थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बताती है पूरे बल्क मैटर के बारे में। गेट इट? आप नेक्स्ट देखिए, हमारे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट
कंसेप्ट्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम एंड सराउंडिंग। आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, हमारा जो यूनिवर्स है ये यूनिवर्स सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो है सिस्टम और दूसरा क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है, इस यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और सिस्टम के अलावा पूरे यूनिवर्स में जितना भी पार्ट बचता है उसको क्या बोलेंगे आप, सराउंडिंग। दैट मीन्स यूनिवर्स किसके इक्वल होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। गेट इट। नेक्स्ट देखिए, जो सिस्टम होता है वो हमेशा सेपरेटेड होता है किससे, सराउंडिंग से, बाय इमेजिनरी बाउंड्री। कैसी, इमेजिनरी भी हो सकती है बाउंड्री और रियल भी हो सकती है। जैसे अगर बात करूं लैब की, आप लैब में जाते हैं, एक बीकर होता है, बीकर और बीकर के बाहर के एरिया के बीच में क्या कोई दीवार होती है, नहीं होती ना, बस एक इमेज होती है, एक इमेजिनरी सेपरेशन होती है। गेट इट। नेक्स्ट देखिए, आपके पास सिस्टम कितने तरह के होते हैं, हमारे पास 3 तरह के सिस्टम होते हैं बच्चों। एक तो है ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम और थर्ड कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी भी चेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ, उसे क्या बोला जाएगा, ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कीजिए, आप वाटर को बॉईल कीजिए, बॉईल करने के बाद आप वाटर को एक कप में डाल दीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो गर्म पानी है जो आपने कप के अंदर रखा हुआ है उसमें से ना कुछ जो स्टीम्स है वो बाहर निकल रही है और एयर में जा रही है, और टाइम के साथ धीरे धीरे जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्म पानी की जितनी भी हीट थी, जितनी भी एनर्जी थी, वो कहाँ चली गई, सराउंडिंग में। थोड़े सा जो पानी है, गर्म पानी है, थोड़ा सा जो गर्म पानी है वो भाप बन के उड़ गया, दैट मीन्स थोड़ा सा पानी भी उड़ गया। तो इस तरह के सिस्टम जहां पर एनर्जी भी चेंज होती है सराउंडिंग के साथ और मैटर भी चेंज होता है। मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों क्या होते हैं, मैटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम की बात क्या करें हम, इसमें भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपने क्या किया है, आपने टी प्रिपेयर की है और आप गरम गरम टी को एक कप में डाल देते हैं। उसके बाद आपने उस कप को एक प्लेट से ढक दिया। आप 10 मिनट के बाद उस प्लेट को हटाइए, आप देखेंगे कि उस प्लेट के ऊपर छोटे छोटे वाटर के डॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो आपके पास चाय है वो चाय जो होगी पूरी तरह से टाइम के साथ ठंडी हो जाएगी। इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड। मतलब ऐसा सिस्टम जो अपनी एनर्जी तो चेंज कर सकता है पर अपने अंदर का जो मैटर है वो नहीं चेंज करेगा। चाय के अंदर जितने भी आपके पास स्टीम थी वो सारी प्लेट पर आकर रुक गई, वो प्लेट से बाहर नहीं गई एनवायरमेंट में। गेट इट। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। भाई इसका एग्जांपल देखिए क्या होता है, आपने थर्मस फ्लास्क देखी है, अगर आप गरम गरम चाय थर्मस फ्लास्क में डाल देते हैं, उसका ढक्कन बंद कर देते हैं, ये बताओ क्या वो चाय 2-3 घंटे तक ठंडी होती है, नहीं। क्या चाय का अमाउंट कम होता है, नहीं। तो इस तरह के सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना तो अपना मैटर चेंज करते हैं और ना ही अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। गेट इट स्टूडेंट्स।